शांति दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। जीवन के अंदर किसी भी असंभव कार्य को संभव करने के लिए बहुत विद्वान होना आवश्यक नहीं है, लेकिन कभी कभी हमारे जीवन की सरलता, कभी कभी हमारे जीवन के अंदर जो डिटर्मिनेशन है, हमारी निष्ठा जो है, हमें सफलता को प्राप्त कर। दोस्तों, ये कहानी के द्वारा ये 3 मैसेजेस हम सबको अपने जीवन में धारण करने चाहिए, जरूर सुनने चाहिए। बहुत समय पुरानी बात है, एक बच्चा था, उसके परिवार वाले बहुत उससे दुखी थे कि भाई ये बिल्कुल ही जड़ बुद्धि। उन्होंने कहा इसको गुरुकुल में छोड़कर आते हैं ताकि कुछ ना कुछ तो ये जरूर सीख जाए। इसलिए दोस्तों वो उसको गुरुकुल में गुरु के पास छोड़ गए। वहां सभी शिष्य उसका मजाक उड़ाते थे, कोई उसका मित्र नहीं था। उसको कहते ये तो कभी कुछ सीख ही नहीं सकता। दोस्तों, वो अपने कार्य में शांति से लगा रहता था, जो भी उसे कहा जाए वो निष्ठा से करता रहता था। दोस्तों, गुरु भी परेशान आ गए थे कि वो कुछ सीख नहीं रहा था। एक दिन की बात है, गुरु ने कहा चलो सभी शिष्यों को मैं नदी किनारे लेकर चलता हूँ और वहां पर आज का पाठ हम पढ़ेंगे। दोस्तों, वहां पर पहुंच गए और गुरु ने सभी को पढ़ाना आरंभ किया, लेकिन इस छोटे से बच्चे को बुलाया। उसने कहा ये तो सुनेगा नहीं, इसलिए इसको कहा कि ये लो तुम एक छोटा सा चौक और जाकर एक बाहर बहुत बड़ी चट्टान है, उस पर इस मंत्र को लिखना आरंभ करो और जब तक मैं ना कहूं इसको लिखते रहना। दोस्तों, उस बच्चे ने वो लिया और जाकर उस चट्टान पर लिखना आरंभ कर दिया। सवेरे से शाम हो गई। दोस्तों, गुरु अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को पढ़ाने में मस्त थे। शाम हुई, अंधेरा होने वाला था। गुरु ने ना ध्यान दिया, अपने सब शिष्यों को लेकर वो आश्रम में आ गए। दोस्तों, रात का समय था। सभी ने देखा कि वो छोटा शिष्य तो यहाँ पर है ही नहीं। सब परेशान कि कहाँ रह गया। लोग बोल रहे, गुरु भी कह रहे कैसा अबोध बालक है, कम से कम उसे वापस आ जाना चाहिए था। अगर उससे वो कार्य नहीं होता तो उसे कम से कम यहाँ पर आश्रम का रास्ता तो सीधा था, घर पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन परेशान होकर सब लोग उसकी खोज में चले गए। अब दोस्तों, वहां पर पहुंचे, ढूंढते ढूंढते उन्होंने देखा नदी के किनारे पर पसीने से लथपथ हुआ पड़ा वो बालक जो है वो चट्टान पर अभी भी वही मंत्र को बार बार लिखे जा रहा था। दोस्तों, उसको देखकर सब शिष्यों की बोलती बंद और गुरु जी के तो जैसे दिमाग और पांव वहीं पर जम गए। उनकी आंखों में अश्रुधारा थी। उन्होंने ऐसी निष्ठा अपने जीवन में आज तक भी नहीं देखी थी। दोस्तों, बहते हुए आंसुओं के साथ उन्होंने जाकर उस शिष्य को अपने गले लगा लिया और गले लगाकर उसे बहुत प्यार से कहा कि बेटा तुम महान हो, तुमसे ऊंचा तो कोई है ही नहीं। तुम्हारा मन बहुत श्रेष्ठ है। तुमने समय और कष्ट को अपने मन और संकल्पों की शक्ति के द्वारा जीता है। तुम असंभव को भी संभव करने की शक्ति रखते हो। दोस्तों, ऐसा कहकर उन्होंने बहुत प्यार से उसे अपने गले लगाया और अगले दिन से उसे बहुत प्यार से शिक्षा देना आरंभ की। और दोस्तों, वही जो छोटा सा स्टूडेंट था वो एक बहुत बड़ा महाकाव्य का रचयिता बना। दोस्तों, गुरु ने अपने सब शिष्यों को बहुत सुंदर रूप से बताया कि यदि जीवन के अंदर हम सफलता चाहते हैं तो बहुत बहुत विद्वान होना आवश्यक नहीं है, लेकिन 3 गुण जो हमारे जीवन में हमको सदा आगे बढ़ाते हैं, उसमें सबसे पहला गुण है सरलता। जो मन सदा सरल है, जो मन सदा स्वच्छ है, वो मन असंभव को भी संभव कर सकता है। वो सरल मन जो कपट से मुक्त है, वो हर जीवन के अंदर परेशानी को सहज रूप से सुलझा सकता है। सफलता सहज उसके पीछे पीछे आती जाती है। गुरु ने कहा कि दूसरा गुण जो मैंने इस बच्चे से देखा वो है निष्ठा और समर्पण। किसी भी कार्य को प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए जीवन के अंदर निष्ठा और जीवन के अंदर समर्पण होना बहुत आवश्यक है। जहां निष्ठा है, जहां समर्पण है, जहां निरंतरता है, वहां आप कोई भी असंभव कार्य को भी सहज रूप से संभव कर सकते हो। यही इस छोटे से बालक ने करके दिखाया। और तीसरा गुण है एकाग्रता। एकाग्रता अर्थात आसपास का कोई आभास नहीं। जब भी हम कोई कार्य कर रहे हो, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई परिस्थिति, कोई भी पावरफुल सराउंडिंग्स हमारे मन को, हमारी एकाग्रता को भंग ना करे दोस्तों, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में महान बनता है। दोस्तों, ऐसे ही व्यक्ति जिसके अंदर सरलता है, जिसके अंदर निष्ठा और जिसके अंदर एकाग्रता है, ऐसे मन के अंदर, ऐसे जीवन के अंदर शक्ति और बुद्धि का उदय होता है। दोस्तों, इनकी शक्ति असीमित होती है और बुद्धि अपराजित होती है। दोस्तों, यदि अपने जीवन के अंदर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, असीमित शक्ति और दोस्तों असंभव को भी संभव करने की बुद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, तो मन को कपट से मुक्त करके मन को सदा सरल बनाइए। दोस्तों, जीवन के अंदर निष्ठा लेकर आइए, जीवन के अंदर एकाग्रता को लेकर आइए। आखिर
केवल ये हमारे संकल्पों का ही खेल है। आज छोटी छोटी बातों से कभी कभी हम परेशान हो जाते हैं और उसका कारण है हमारे जीवन के अंदर फोकस का ना होना, एकाग्रता का ना होना, हमारे मन का मलिन होना। और कभी कभी आज नहीं तो कल करेंगे, कल नहीं तो परसों करेंगे, कोई और करेगा दोस्तों, यानी हम प्रोक्रेस्टिनेट करते चले जाते हैं। दोस्तों, अगर आज अपने बच्चों के लिए, अपने पर्सनल लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में कहीं भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो केवल इन 3 शक्तियों को धारण करें दोस्तों। ये 3 शक्तियां आपके जीवन में मैजिकल परिवर्तन लेकर आएंगी और आप देखेंगे आपकी आंतरिक सब शक्तियां स्वतः ही जागृत हो जाएंगी। जो चीज जिस समय, जिस अमाउंट में, जिस प्रकार से और जैसे आप चाहते हैं वो स्वतः ही आप प्राप्त कर पाएंगे दोस्तों। ये शक्तियां हमारी स्वयं की अधिकार है। शुक्रिया दोस्तों, इन बातों को केवल 2 दिन के लिए प्रैक्टिस करके देखिए और अपने अनुभव हमें लिख कर भेजिए। हमारा ईमेल है bkdrmohitgupta@gmail.com। हमें इंतजार रहेगा आपसे सुनने के लिए। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार।